प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से जो बातें कही, आज ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने भविष्यवाणी की हो। लेकिन ऐसी ही बातें तो फिर तेजस्वी खेमे की तरफ से भी की गई थी। तेजस्वी यादव ने तो यह तक बता दिया था कि 18 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे और 22 तारीख तक उनके मुताबिक जो अपराधी हैं वो जेल के अंदर भेज दिए जाएंगे। 14 जनवरी को चूड़ा दही खाकर वो पैसे भी देने वाले थे वहां महिलाओं को 30,000 रुपए एक साथ एक मुश्त। लेकिन ये सपने चकनाचूर क्यों हुए उस खेमे के, और क्यों यहां जीत मिली है भरपूर? उधर सपने चकनाचूर, इधर जीत भरपूर। ऐसी जीत या भारतीय जनता पार्टी बन गई है बड़ा भाई। अप्रत्याशित रूप से ये अभी तक का अभूतपूर्व तरीके से 92 का फिगर भारतीय जनता पार्टी के सामने दिखाई दे रहा है। और जेडीयू हालांकि पिछली बार भी नंबर के हिसाब से छोटा भाई थी, लेकिन इस बार भी नंबर के हिसाब से तो छोटा भाई है। एक दूसरा कॉम्बिनेशन ये देख लीजिए कि अगर जेडीयू को दूसरे खेमे में ले जाकर आप उसके नंबर जोड़कर देखें तो उधर सरकार नहीं बनती। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी और भी पुख्ता तरीके से इस बार बड़ा भाई है। आगे चर्चा बढ़ाऊंगा, हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान और उसमें सुधांशु त्रिवेदी भी होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, राजीव रंजन होंगे जेडीयू की तरफ से, सतीश कुमार आरजेडी की तरफ से होंगे। लेकिन पहले खबर देखिए, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी की 34 सीटों पर जीत हो गई है और वो 56 पर आगे है। भारतीय जनता पार्टी ने 2010 की जीत का अपना रिकॉर्ड तोड़ा। 2010 में भारतीय जनता पार्टी ने 91 सीटें जीती थी। बिहार चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 91.1% का, 101 सीटों पर वो लड़ रहे थे और अभी 92 जीते या उस पर आगे चल रहे हैं। यह फिगर उनके सामने दिखाई दे रहा है। इसके पहले बिहार में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अगर देखें आप उनका 91 का 2010 में, इस हिसाब से 92 के साथ वो सही मायनों में इस बार जेडीयू के आगे खड़ी हुई है। बड़ा भाई दिखाई दे रही है इस कोएलिशन में, और इसलिए भी बड़ा भाई दिखाई दे रही है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी का दामन छुड़ाकर जेडीयू खुद के नंबर उधर आरजेडी खेमे के साथ जोड़ता भी है तो उसकी सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 113 मौजूदा हिसाब से 113 का फिगर ही आता है, जो कि 122 से काफी पीछे। और इन तमाम बातों को अगर आप खातिर में लाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आपको दिखाई देती है बड़ा भाई। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत जल्दी से जरा ये आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। साल के हिसाब से देखते चलिए और फिर देखते चलिए कि वोट शेयर और सीट के हिसाब से ये कैसे परिवर्तित हुआ है। 2010 का आंकड़ा आपको दिखा रहा हूं, जब 91 सीटें आई थी और वोट मिले थे 16.49। उसके बाद वोट परसेंट तो बढ़ा था लेकिन सीटें कम हुई थी 24.42। और यही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट हमारा जो इलेक्शन का हमारा जो मॉडल है उसमें कई बार वोट शेयर बढ़ने के बावजूद सीटों में वो उतना कन्वर्ट नहीं होता, इसीलिए 53 सीटें लेकिन वोट शेयर बढ़ा था 24.42%। आगे वोट शेयर घटा लेकिन सीटें बढ़ी 74 सीटों के साथ 19.46% आपको दिखाई दे रहा है। और इस बार रुझान और नतीजे मिलाकर अब इसको 92 आप गिन लीजिए, ये थोड़ा परिवर्तित हुआ है अभी और यहां करीब 20.86 मतलब 21% के आसपास वोट अभी दिखाई दे रहा है। तो यह है वोट परसेंटेज और सीट के हिसाब से अब तक का सबसे बढ़िया प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का। जेडीयू के साथ इस कोएलिशन में भारतीय जनता पार्टी अब सही मायनों में बड़े भाई के तौर पर स्थापित हो गई है क्या, इसी के अंतर्गत रखेंगे हम चर्चा। लेकिन फिलहाल आगे देखिए ये कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जीत की सुनामी सी आई है। कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे पीएम मोदी, बीजेपी हेडक्वार्टर में जीत का संदेश देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी रैलियों के दौरान पहले ही कह चुके थे कि हम इस बार जीत रहे हैं और जीत की तैयारी कर लिया जाए, जीत का जश्न मनाए जाने की, विजयोत्सव मनाए जाने की तैयारी कर लिया जाए, उन्होंने कहा था। आज उनके उद्बोधन में क्या खास होता है, क्या इशारे मिलते हैं कोएलिशन को लेकर भी, इसको भी हम देखेंगे। लेकिन राजीव रंजन जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या राजीव जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, ये गठबंधन के तौर पर एक बड़ी जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है। इतनी बड़ी जीत है कि अभी तो मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूं जो आपके विपक्षी खेमे के लोग हैं वो सारे के सारे कह रहे हैं कि ये तो कोई खेल हुआ है, मतलब ये हलक के नीचे जीत जा नहीं रही है। पहले तो मैं इस पर रिएक्शन आपका चाहूंगा कि अभी तक खेल ही क्यों दिखाई दे रहा है। अब देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, आप इसे जो भी दाम देना चाहें विपक्ष और बखलाहट में इस सकते हैं, क्योंकि मंसूबे उन्होंने बहुत बड़े पाल रखे थे। भाजपा उनकी पूरी कैबिनेट बन चुकी थी, लेकिन जनता ने ताश के पत्तों के महल की तरह उनके सपनों को बिखेर दिया है। जनता का ये जो मैंडेट है, हम इसे अप्रत्याशित वो इस तरीके से देखते हैं कि हम भी ये मानते थे कि एक विराट जनादेश मिलेगा, लेकिन ये पूरी तरह से 2010 की तरह होगा, इसका आकलन हम लोग करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये एक पॉजिटिव मैंडेट है, ये एक सकारात्मक जनादेश है, ये सड़कों के लिए है, ये आधारभूत संरचना के लिए है, ये रोजगार के लिए है, नौकरियों के लिए है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। जो ईमानदार कोशिश है नीतीश कुमार जी के 20 वर्षों के कार्यकाल में बिहार को एक फेल्ड स्टेट से देश के 10 बड़े राज्यों की पात तक पहुंचाने की बुनियाद तैयार करने के लिए जो कोशिशें थी, उनको जनता ने सराहा। और इस पूरी कोशिश को अमली जामा पहनाने में आप ये जो 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, ठीक है सर, आपने जो बात कही है सर, ये वैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, आपने महत्वपूर्ण सेकंड में प्लीज गो अहेड सर। मैंने ये कहा कि पिछले 11 वर्षों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में लगभग 14 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता बिहार को मिली। लंबे समय से संसाधनों का अभाव झेलने के बाद भी नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक अच्छे रोड मैप के जरिए सवारा सजाया। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
कि सरकार के अस्तित्व में आने के बाद बिहार की मुश्किलें और आसान होती चली। लेकिन राजीव जी इसमें एक और बात है, ये एक आपने इसीलिए मैं इसको कहता हूं कि ये पॉजिटिव